हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सुहेल फ्रॉम इंस्टी कोड। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब बहन भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। तो जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोस में हम ये देखते आ रहे हैं कि हमने सेलिएंट थीम के कुछ फीचर्स और कुछ एलिमेंट्स को साइट के अंदर यूटिलाइज़ किया। इसी तरह आज फिर हमारे पास एक और एलिमेंट है जिससे हम नाम देते हैं इमेज विद हॉटस्पॉट्स। वो हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे और देखेंगे कि वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सब बहन भाई और दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले तो हमने जो करना है वो अपना लोकल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लेना है जिसे हम लारागोन कहेंगे। एज़ यूजुअल हम जो करते आए हैं, हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए देन हमने जाना है स्टिकी कोड डॉट टेस्ट wp admin। सबसे पहले हम डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेंगे। डैशबोर्ड हमारे पास लॉगिन हो चुका है। इसी तरह हमने चले जाना है पेजेस में। यहाँ आप देख रहे हैं इमेज विद हॉटस्पॉट्स, एक पेज जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो इसे हम ओपन कर लेंगे। इस पेज के अंदर वर्किंग अब तक कुछ भी नहीं की, मैंने सिर्फ पेज क्रिएट किया है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके। इस पेज को हम एक दफ़ा व्यू भी करवा लेते हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इस पेज के अंदर हमने अब तक कोई वर्किंग नहीं की। ये सिंपली पेज हमारा है जिसके अंदर हमने वर्किंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने काम को। सबसे पहले हमने आ जाना है ऐड एलिमेंट पर। यहाँ से हमने एक एलिमेंट ऐड करवाना है जिसे हम नाम देंगे इमेज विद हॉटस्पॉट। ये आप देख रहे हैं हमारे पास थर्ड नंबर पर आ रहा है इमेज विद हॉटस्पॉट। इसे हमने ऐड कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इमेज विद हॉटस्पॉट्स यूज़ क्यों करते हैं। इमेज विद हॉटस्पॉट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हम इमेज यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई डिफरेंट पॉइंटर्स हैं या कोई डिफरेंट चीज़ें हैं या पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे हमने पॉइंट आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल वहाँ पर इसे क्लिक कर कर वहाँ पर हम अपना टाइटल दे सकते हैं या कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ताकि देखने वाला या पढ़ने वाला इजीली उसको पहचान जाए या इजीली उसे जस्टिफाई कर सके या इजीली उसे पता चल जाए कि ये यहाँ पर ये चीज़ है या इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो हमने क्या करना है, हमने इमेज ऐड करनी है सबसे पहले तो, जिसके बारे में हम बात कर लें। यहाँ पर मैंने दो इमेजेस रखी हैं, एक कार की इमेज रखी है, एक मैप की इमेज रखी है। सबसे पहले हम एक मैप की इमेज ले लेते हैं और मैप की इमेज पर टूल टिप ऐड करते हैं। ये आ गई। यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि मेरा जो देखने वाला है या जो यूज़र को यहाँ पर पॉइंट आउट हो जाए या एक टूल टिप मिल जाए जिससे उसको ये पता चल जाए कि यहाँ पर KFC की बात हो रही है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरा एक यहाँ से हॉटस्पॉट आइकन जो है वो ऐड हो चुका है। इसी तरह मैं यहाँ पर सेकंड KFC पर क्लिक कर लेता हूँ। सेकंड KFC का जो मेरा आइकन है वो भी सेकंड जो हॉटस्पॉट आइकन है वो भी ऐड हो चुका है। इसी तरह मैं एक और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर डेनवर ज़ू। यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब मैं नंबर 1 पर आता हूँ। नंबर 1 पर मैं कहता हूँ KFC 1। और अगर यहाँ पर कोई टैक्स आप रखना चाहें तो टैक्स भी आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डमी टैक्स रख लेता हूँ। यहाँ हम KFC की डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं। और यहाँ हम प्लेस कर देते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पर हम आते हैं। सेकंड नंबर पर भी हमारे पास क्या है KFC 2। इसी तरह हम डिस्क्रिप्शन रख देते हैं।
थर्ड नंबर पर हमारे पास था डेनवर ज़ू, तो हम इसे सिंपल नेम दे देते हैं डेनवर ज़ू। इमेज ऐड कर ली हमने। सबसे पहले क्या करना है, इमेज ऐड करनी है, फिर इसके हॉटस्पॉट आइकन क्रिएट करवाने हैं जस्ट ऑन वन क्लिक। इसी तरह इसके बाद इनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, सेव चेंजेस कर देनी है। सेव चेंजेस करने के बाद पेज को अपडेट करना है और अपने पेज पर जाकर पेज को रिफ़्रेश करना है और देखते हैं कि क्या चेंजेस हुई हमारे इस पेज में। ये आप देख सकते हैं कि जो हमने हॉटस्पॉट हमने ऐड करवाए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं और जो डिस्क्रिप्शन हमने ऐड करवाई थी वो भी आ चुकी हैं। इसी तरह डेनवर ज़ू की कोई डिस्क्रिप्शन हमने ऐड नहीं करवाई, वो नहीं आई। इसी तरह KFC2 ये भी आ चुकी है। इस तरह से आप डिफरेंट जगहों पे अपना हॉटस्पॉट आइकन क्रिएट करवा के उनके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर रिवर नॉर्थ आ रहा है, यहाँ पर भी आप हॉटस्पॉट आइकन क्रिएट करके उसके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सेकंड एग्जांपल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं इसे। इसी तरह ऐड एलिमेंट में आएंगे, एक और दफ़ा ऐड करवाएंगे इमेज विद हॉटस्पॉट। यहाँ हमने ऐड कर लेनी है एक कार की इमेज। ऐड कर ली। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इस कार की जो रूफ है, कि हम अपने यूज़र को ये बताना चाह रहे हैं कि इस कार की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम क्या नेम देते हैं या वो किस तरह से हैं, या अपनी इस कार के पार्ट्स को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करके आप मूव भी कर सकते हैं और नंबर 1 पर हम आ जाते हैं। हम इसे नेम दे देते हैं रूफ, जैसे कि हमने लास्ट वाले एलिमेंट के अंदर किया था। लेकिन अगर मैं यहाँ एक इमेज ऐड करवाना चाहूँ तो वो भी करवा सकता हूँ। सिंपल मैंने इमेज का टैग यूज़ किया। इमेज का टैग यूज़ करने के बाद सोर्स, और इसी तरह मैं अपने इमेजेस में चले जाता हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रूफ की। ये रूफ की इमेज आ रही है। यहाँ से इसका फाइल URL में कॉपी करके यहाँ सोर्स में प्लेस कर देना है और इसके बाद आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं रूफ, और इसके नीचे आप रूफ की डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डमी टेक्स्ट यूज़ कर लूँगा फ़िलहाल। तो ये आपने देखा, हमने टेक्स्ट ऐड करवा दिया है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड करवा दी और उसकी इमेज भी ऐड करवा दी। इसी तरह सिंपल हम आ जाते हैं इसकी हेडलाइट पर, देन इसके डोर पर, और फिर इसी तरह इसके व्हील पर। ये 4 चीज़ें हम ऐड करवा लेते हैं। अच्छा, अब मैंने रिपीटेड चीज़ें करनी है। इमेज भी मुझे चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए और टाइटल भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करके हर एक उसमें प्लेस कर दूँगा। ये मैंने सिंपली क्या किया, कॉपी करके हर एक हॉटस्पॉट्स के अंदर पेस्ट कर दिया। इसी तरह अब मैं आ जाता हूँ नंबर 1 को छोड़कर नंबर 2 पर। नंबर 2 पर हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, हेडलाइट आ रही है। इसी तरह हम चले जाते हैं मीडिया के पास। हेडलाइट की पिक्चर यहाँ से फाइल URL कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है और यहाँ से नाम चेंज कर देंगे। हेडलाइट। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आ रहा है वो डोर आ रहा है। फाइल URL इसका भी कॉपी कर लेंगे और इसी तरह नंबर 3 के पास जाएंगे। नंबर 3 के पास जाने के बाद यहाँ पर इसे यहाँ से रिमूव करके जो हमारा डोर का फाइल URL है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ पर नाम दे देते हैं डोर। नंबर 4 पर हमारे पास जो है वो है व्हील। सेम गोज़ फॉर व्हील।
फाइल URL कॉपी, इसी तरह हमने नंबर 4 पर भी फाइल URL कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब इसका नाम चेंज कर देते हैं। अब क्या करना है, अब हमने इसे सेव चेंजेस, देन यहाँ से अपडेट कर देते हैं और जाकर देखते हैं अपने पेज पे कि हमने जो ऐड किया है वो चेंजेस कैसी आई हैं। जाकर देखते हैं अपने पेज पे वो चेंजेस हुई हैं या नहीं। ये आप देख सकते हैं जो हमने ऐड करवाए थे हॉटस्पॉट आइकन वो टूल किट के साथ आ गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये रूफ की इमेज आ गई है और उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। इसी तरह हेडलाइट की पिक्चर और डिस्क्रिप्शन, इसी तरह रूफ, इसी तरह डोर की आ गई और इसी तरह व्हील की भी आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देते हैं। इसी तरह हमने पेज में आना है। पेज में आने के बाद हमारे पास एक सेकंड टैब आ रहा होगा जिसका नाम है स्टाइल। यहाँ से हम सबसे पहले तो हमारे पास कलर आ जाते हैं। कलर्स हम चेंज कर सकते हैं, कलर हम कुछ भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम दे सकते हैं। अपने हॉटस्पॉट्स आइकन पे प्लस आइकन दिया हुआ है फिलहाल, हम इसे चेंज कर देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं 1 2 3 4। और इसी तरह टूल टिप की फंक्शनैलिटी हमें क्या चाहिए, ऑलवेज शो हो। ऑलवेज शो अगर करवाते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ये चॉइस के ऊपर आप करवा सकते हैं। शो ऑन क्लिक, अगर कोई क्लिक करे उस पर, फॉर एग्जांपल नंबर 1 पर क्लिक करे तो वो टूल टिप ओपन हो जाए। इसी तरह हम शो ऑन क्लिक कर देते हैं। टूल टिप शेडो, जो टूल टिप हमारे पास आ रहा होता है, अगर उसके बैकग्राउंड में आप शेडो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इनेबल एनिमेशन, कि हमारी जो हॉटस्पॉट्स आइकन है वो जब हम पेज रिलोड करें तो एनिमेटेड होते हुए आए, ये हम कर लेते हैं। तो अगेन सेव चेंजेस करके पेज को अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद अपने पेज पर आना है और इसे रिफ्रेश करना है। ये देख रहे हैं आप कि हमारे पास जो हॉटस्पॉट्स आइकन थे वो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज हो गए हैं और किस तरह एनिमेटेड होते हुए ऊपर आएंगे। अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर हमने क्लिक किया तो ये आप देख रहे हैं कि इमेज भी आ गई जो हमने वहाँ से ऐड करवाई थी, टाइटल आ गया और इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसी तरह हम नंबर 2 पर क्लिक कर लेते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास आ गया हेडलाइट की डिस्क्रिप्शन आ गई और इमेज भी आ गई कि आप अपने जो भी जिस बारे में भी डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं या डिटेल में बताना चाह रहे हैं उसकी पिक्चर मैग्नीफाई करके आप यहाँ पिक्चर में शो करवा सकते हैं। ये एक हमें बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसी तरह हमारे पास व्हील की पिक्चर आ गई, डोर की पिक्चर आ गई। इसी तरह आप इसके मल्टीपल पार्ट्स पर हॉटस्पॉट्स आइकन क्रिएट करवा के उनके टूल टिप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह इजीली हमने किया। जबकि हमें अगर किसी और थीम में हम जाएँ तो हमें इस टूल टिप के लिए, इट्स हॉटस्पॉट्स इमेज विद हॉटस्पॉट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा प्लगइन्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन हमें ये थीम बिल्ट इन ऑप्शन दे रही है कि हम इसे इस थीम में रहते हुए इस फीचर को, इस एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं या तो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जिन बहन भाइयों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।